बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो औरतें और ये औरतें। तारीख़ से एक सबक आमोज़ वाक़या। पहले ज़माने में सिर्फ मर्द ही तक़वा अख्तियार नहीं करते थे, बल्कि इस ज़माने की औरतें भी बहुत ज़्यादा पारसा होती थीं। औरतों के तक़वा का भी एक वाक़या सुन लीजिए। इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे का नाम अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैहि था। ये अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं अपने वालिद गिरामी के पास बैठा हुआ था। इस दौरान एक बूढ़ी औरत आई। उसने मेरे वालिद मोहतरम से एक मसला पूछा। ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। ये मसला पूछा कि मैं रोटी काटती हूँ। मैं एक रात छत के ऊपर बैठकर रुई काट रही थी। हुकूमत वक्त की पुलिस का दरोगा गली में से गुज़रा। उसके साथ रोशनी का बड़ा इंतज़ाम था। वो वहाँ से किसी से बात करने के लिए रुक गया। जब रोशनी बहुत ज़्यादा हो गई और मुझे रुई अच्छी तरह नज़र आने लगी तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा जल्दी काट लूँ। चनांचा मैंने जल्दी रुई काटी। जब वो दरोगा इब्ने ताहिर चला गया तो बाद में मुझे ख़्याल आया कि उनका पैसा तो मुश्तबा किस्म का होता है और मैंने उसकी रोशनी से फ़ायदा उठाया है। अब ये रुई मेरे लिए जायज़ है या नहीं? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने जवाब दिया, तुम इस सारी रुई को सदका कर दो, अल्लाह तुम्हें और रिज़्क़ अता फरमा देंगे। हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैहि कहते हैं कि मैं ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या जवाब हुआ। जवाब तो ये होना चाहिए था कि जितनी मिकदार इस रोशनी में काटी उतना सदका करो, लेकिन अब्बा जी ने फरमाया कि सारी रुई सदका कर दो। इसके बाद वो औरत चली गई। कहते हैं कि 2-4 दिन बाद फिर वही बूढ़ी औरत आई और कहा, जी मैंने इमाम साहब से मसला पूछना है। चुनांचा वो इमाम साहब के पास जाकर मसला पूछने लगी कि मैं रात को चिराग की रोशनी में रुई काटती हूँ तो कभी कभी चिराग का तेल ख़त्म हो जाता है तो चाँद की रोशनी में काटने बैठ जाती हूँ। चिराग की रोशनी में रुई साफ़ नज़र आती है और चाँद की रोशनी में साफ़ नज़र नहीं आती। तो अब बताएं कि जब मैं गाहक को रुई बेचूं तो क्या मुझे बताना पड़ेगा कि ये चिराग की रोशनी में काटी गई है या चाँद की रोशनी में काटी गई है? इमाम साहब ने फरमाया, हाँ तुम्हें बताना पड़ेगा। इसके बाद वो दुआ देकर चली गई। फरमाते हैं कि जब वो चली गई तो इमाम साहब भी इसका तकवा देखकर हैरान हुए और मुझे फरमाया कि इस औरत के पीछे जाओ और देखो तो सही कि ये किस घर की औरत है। हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि जब मैं पीछे गया तो वो बशर हाफ़ी के घर में दाखिल हुई। पता चला कि ये बशर हाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बहन थी, जिसको अल्लाह ने इतना तकवा भरी ज़िंदगी अता फरमाई हुई थी। उस वक्त की औरतें भी हराम और मतशब्बा चीज़ों से इतना बचती थीं, क़यामत के दिन तो ये औरतें भी हमसे आगे बढ़ जाएंगी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने सुना कि उनका एक शागिर्द एक ही रात के क़याम में पूरा कुरान पढ़ लेता है। इन्हें ताज्जुब हुआ कि पूरा कुरान एक रात में किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। आपने उस शागिर्द को बुला भेजा। हाज़िर होने पर इमाम साहब ने कहा, मेरे बेटे मैंने सुना है कि तू एक ही रात के क़याम में पूरे कुरान की तिलावत कर लेता है। शागिर्द ने कहा, जी जनाब बिल्कुल ऐसा ही है। इमाम ने शागिर्द से कहा, बेटे अगर आज रात को भी तू क़याम करे तो कुरान पाक को ऐसे पढ़ना जैसे तू मुझे सुना रहा है। शागिर्द ने कहा, हाज़िर मेरे उस्ताद मोहतरम, मैंने सुन लिया और इताअत करूँगा। शागिर्द चला गया और उसने रात को अपना क़याम शुरू किया। शऊर में ये बात बिठाई कि कुरान ऐसे पढ़ना जैसे उस्ताद को सुना रहा हो, और उस्ताद भी कोई आम नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हैं। उसने तिलावत को खूबसूरत बनाया और मुकम्मल उसूलों के साथ पढ़ना शुरू किया। सुबह हुई तो इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब ने भी देखते ही पूछा, तो कितना कुरान मजीद तुमने रात भर में तिलावत किया? शागिर्द ने कहा, इमाम में मोहतरम आज तो सुबह हो गई और मुझसे कुरान पाक के 10 पारे भी मुकम्मल ना हो पाए। इमाम साहब ने कहा, मेरे बेटे अगर आज की रात भी तूने क़याम करना हो तो कुरान ऐसे पढ़ना जैसे तेरे सामने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ात खुद मौजूद हैं और तू उन्हें सुना रहा है। शागिर्द चला गया और उसने रात को क़याम शुरू किया। शऊर में ये बात बिठाई कि तिलावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तिलावत सुन रहे हैं। उसने आज की तिलावत अपनी दानिस्त में पूरे एहतराम और आदाब दरबार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मलहूज़ रख के की। सुबह हुई तो फिर इमाम साहब की खिदमत में हाज़िर हो गया। इमाम साहब ने देखते ही पूछा,
تو کل رات تو نے اپنے قیام میں کتنی تلاوت کی؟ شاگرد نے کہا استاد محترم صبح ہو گئی مگر مجھے قرآن کا بس ایک ہی پارہ ختم ہو پایا۔ امام صاحب نے کہا اے میرے بیٹے، اگر آج کی رات بھی تو نے قیام کرنا ہو تو قرآن ایسے پڑھنا جیسے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہو۔ شاگرد چلا گیا اور رات کو اس نے اپنے شعور میں یہ بات بٹھائی کہ آج وہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پڑھ رہا ہے۔ تلاوت تو اس نے اچھی طرح شروع کی مگر ہیبت و خشیت سے رو رو کر برا حال ہو گیا۔ صبح کو امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا تو پھر کل تو نے کتنا قرآن پڑھا تھا؟ شاگرد نے کہا استاد محترم فجر ہو گئی مگر مجھ سے صرف ایک سورہ الفاتحہ بھی پوری طرح نہ پڑھی جا سکے۔ سبحان اللہ۔